नमस्कार। बिटवीन द लाइंस विद नीलूजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमित शाह का जो मिशन त्रिशूल है, ऑपरेशन त्रिशूल, मिशन नहीं ऑपरेशन, ऑपरेशन त्रिशूल की बात करेंगे। आप सोच रहे हैं कि ऑपरेशन त्रिशूल क्या है और अमित शाह ने यह कौन सा शुरू किया। तो दरअसल मैं ये एक नया ट्रेंड शुरू करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो बड़े काम हो रहे हैं और जो महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं, जो अमित शाह इस सरकार में के कामकाज में जो मौलिक बदलाव ला रहे हैं और वो बदलाव ला रहे हैं जो देश की आंतरिक सुरक्षा को आने वाले कई दशकों तक सुनिश्चित करेगा। एक ऐसा आंतरिक सुरक्षा का नेट तैयार किया जाए जिसको कोई भी भेद ना सके, जो अभेद्य हो, जहां से कोई बच के ना निकल पाए, सब कोई भाग ना पाए। ये एक बड़ा बड़ा प्रोग्राम है और बहुत सॉफ्टिकेटेड, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, सैटेलाइट से लेकर के और नेट तक, सोशल मीडिया, सब कुछ पे एक साथ नजर रखी जाती है। ये वाला है। दरअसल होता क्या है कि हम आप जो है वो जनरल जो नैरेटिव चलता है कि पक्ष और विपक्ष में माफी मांगो, ये करो, जो सत्ता पक्ष चाहती है, जो विपक्ष चाहता है, उसी में लगे रह जाते हैं। छात्र आंदोलन हुआ, ये हुआ, जो बड़ी चीजें हैं, बांकीपुर का चुनाव हुआ, लेकिन जो मौलिक इस देश के लिए चेंजेज हो रहे हैं, जो चीजें की जा रही हैं, इस पे चर्चा कम होती है। इसलिए मैंने सोचा कि ये जो ऑपरेशन त्रिशूल है, इसके बारे में आपको बता दूं। ऑपरेशन जो नक्सलियों के खिलाफ हुआ वो आपने देख लिया, जो 370 खत्म करने का ऑपरेशन हुआ वो देख लिया, पूर्वोत्तर में शांति लाने का ऑपरेशन हुआ वो देख लिया। अब ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन त्रिशूल, ये वो जो है वो भगोड़े जो है ना, यहां से जो अपराध किया भाग गया, गोल्डी बरार से लेके और अनमोल बिश्नोई भी है, भरे भरे हैं, कई नाम हैं, वो सब कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, सब रहते हैं। काम यहां सब कुछ हो रहा है, वसूली यहां हो रही, विदेश में बैठे हुए हैं। और कई तो नाम छुपा के, मतलब आप सोचो कि 1993 में मुंबई में सीरियल बम ब्लास्ट करके और दाऊद इब्राहिम भागा और वो नाम छुपा के, नाम बदल के, उसका कोई फोटो नहीं है, सब जानते हैं, डोसियर दे रहे हैं कि पाकिस्तान में रहा, कहता है कि है ही नहीं। खैर, पाकिस्तान का तो एक अलग केस है, लेकिन बाकी दुनिया के देश तो कोऑपरेट कर रहे हैं। वहां भी भागे रहते थे। उन सबको ढूंढना, जो नाम छुपा के कहीं है ना रह रहा चुपचाप, उन सबको ढूंढ रहे हैं। और जब से अमित शाह बने हैं और ये पूरा का पूरा जो है वो ऑपरेशन शुरू किया है अमित शाह ने, एक एक चीज करके 274 भगोड़े जो हैं अपराधी, वो भारत लाए जा चुके हैं। वो आए दिन आप अखबारों में देखते होंगे, कहीं पढ़ते होंगे कि ये इतने दिनों बाद जो है टर्की से इतना बड़ा तस्कर था, वो तुर्की से जो है वो भारत लाया गया। दाऊद इब्राहिम का पूरा तस्करी को, ड्रग तस्करी का धंधा संभालता था और वहां एक दिन के लिए गया दुबई, मतलब, और वहीं पकड़ लिया गया और भारत ले आया गया। ऐसे बहुत सारे लोग लाए गए हैं। कुछ बचे हुए हैं, ऐसा नहीं है कुछ बचे हुए नहीं है। मालिया बचा हुआ है, विजय मालिया बचा हुआ है, नीरव मोदी भी है, लेकिन उन लोगों के केसेस वहां के, ऐसा नहीं कि उनके खिलाफ नहीं कोशिश करते चल रही है, वो तो ओपन है। और ब्रिटेन में उनके खिलाफ केस चल रहा है एक्स्ट्राडिशन का, और वहां के अदालत की प्रक्रिया जो पूरी होगी, कहीं ना कहीं वो पेच फंसा करके वो रुके हुए हैं, लेकिन कोर्ट में केसेस है उसका, वहां पे भारत सरकार लड़ रही है। लेकिन उनकी संपत्तियां, भाई ऐसा है कि 18,762 करोड़, ये जो भगोड़े, आर्थिक भगोड़े से लेकर तमाम जो लोगों की संपत्ति लेके भागे हैं, वो लेकर के, और जो पीड़ित है उनको वापस भी किया गया है। ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया, वो वापस भी किया गया है। और ये जो भगोड़े जो अपराध करके भाग जाते हैं, इनकी जो है 17,874 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त भी की गई है। एक भाग गए और आपकी संपत्ति यहां रहेगी, ये नहीं है। अमित शाह के यहां वो नहीं चलता। अमित शाह जो है नो नॉनसेंस होम मिनिस्टर हैं। वो एक एक चीज का बारीक से ख्याल रखते हैं कि कहां कहां किसको क्या क्या मारना है। पीएमएलए केस इसलिए लगाया है, और अगर भाग भी गया तो यहां केस चलेगा। जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसमें धारा 355-56 जोड़ के कर दिया है ट्रायल इन अब्सेंसिया, और वो ट्रायल शुरू हो गया है। आप सोचो कि इतने केसेस में
जो हाफिज सईद है लश्कर तैयबा का, इतना बड़ा आतंकवादी है, उसको तो ना आतंकवादी घोषित किया था और न उसके खिलाफ केस चल रहा था, क्योंकि उसको ट्रायल कोर्ट में रख ही नहीं रहे, तो केस ही नहीं चल सकता। अब हुआ कि केस चलेगा, पहलगांव में भी उसका राया है, वहां भी केस चलेगा, पुराने जितने मामले हैं सब में केस चलेगा, सब में सजा सुनाई जाएगी। केस ही नहीं चलता था, क्यों? है ही नहीं। दाऊद इब्राहिम के खिलाफ केस ही नहीं चलेगा क्योंकि वो है ही नहीं, तो ट्रायल ही नहीं होगा। ये सब चीजें जो हैं वो अमित शाह ने खत्म कर दी है। एक एक जगह पे ट्रैक करना कि कहां से नन निकल पाए, क्या हो पाए। मैक की बैठक है, सीबीआई भारत पोल बहुत बड़ा है, लगभग 400 एजेंसी, जितने भी मतलब डीजीपी का ऑफिस है, जितने डिस्ट्रिक्ट एसपी का ऑफिस है, सीबीआई हेडक्वार्टर है, वो सबको आपस में जोड़ के, जो अपराधी भाग गया कहीं विदेश में है, एक एक सूचना फटाफट लाओ, फटाफट दो, इंटरपोल को भेजो, जहां ट्रेस होता है वहां से जो कागज चाहिए भेजो और पकड़ के लाओ। तो ये है अमित शाह का ऑपरेशन त्रिशूल, और जिससे जो भगोड़े अपराधी हैं उनमें पूरी दुनिया में हड़कंप बचा हुआ है। सिर्फ हड़कंप यहां नहीं है, नक्सलियों में हड़कंप नहीं बचा है, जो दुनिया में छुप के रहते थे अपराधी, उनके बीच में भी हड़कंप बचा हुआ है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।